हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूनिट 5 कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड इंटरफेस जिसका 6 लेक्चर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने ऐप पे भी, टीएमसी ऑनलाइन ऐप पे और यूट्यूब पे, दोनों पे मैंने ये वीडियो डाल दिया है 5th लेक्चर तक कैड का, तो आप लोग 5th लेक्चर तक देख लीजिएगा। और मैं आज 6 लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। आज का जो टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट ड्राइंग इनटू पीडीएफ, मतलब आप जो ऑटो कैड से ग्राफिक्स, ऑटो कैड में आप जो ड्राइंग बनाते हो, जो आप कंप्यूटर पे ड्राइंग ऑटो कैड से बनाते हो लाइन को ऐड करके, तो उसको आपको अब उस ड्राइंग को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तब तो हम कोई फाइल को कहीं बाय ईमेल, बाय पोस्ट करेंगे, बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लेंगे ड्राइंग तो आप समझ रहे हैं, इनटू पीडीएफ। पीडीएफ क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फॉर्मेट कहते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यहां लिख देते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इसी तरह से जेपीजीई होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सटेंशन ग्रुप, मतलब बहुत सा उसमें फोटो को हम रखते हैं जेपीजी फाइल में। अब देखेंगे जेपीजी और पीडीएफ में क्या अंतर है, पहले आप ये समझिएगा। जेपीजी में क्या होता है कि हम ज्यादा जूम करेंगे तो वो क्या होगा, फिगर क्या होगा, वो फटने लगेगा, जूम ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप पीडीएफ को जितना जूम करो उतना क्लियरेंस आएगा, उतने अच्छे से आप वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। लेकिन आप जेपीजी में अगर फोटो खींच के रखते हो, जेपीजी से फोटो जो खींचते हो जेपीजी में ही होता है। जो फोटो आप खींचते हो, फोटो क्लिक करते हो, उसको जूम करने के बाद देखेंगे कि फटने लगता है, वो क्लियरेंस उसका खत्म होने लगता है। लेकिन पीडीएफ में जितना जूमिंग ज्यादा होगा उतना उसका क्लियरेंस आने लगेगा, उतने अच्छे से चीजों को देख पाओगे आप। तो ये चीज है पीडीएफ का एक खासियत है। और पीडीएफ में हम बहुत लॉन्ग फाइल भी हम आराम से उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब हमको कैड पे, ऑटो कैड पे हमको क्या करना है कि ड्राइंग से पीडीएफ में हमको कन्वर्ट करना है। ड्राइंग जो हम बनाए हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमको सेव करना है, उसके बाद ही हम कहीं से सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो ग्राफिक्स विंडो आपका होता है, ग्राफिक्स इंटरफेस जो आपका यहाँ होता है, ग्राफिक्स, 1 मिनट बाबू, जो ग्राफिक्स विंडो आपका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ऑटो कैड का जो ग्राफिक्स इंटरफेस होता है कुछ इस तरह से होता है। एक कैड ऊपर होता है, स्टेटस ऊपर होता है आपका, यहाँ होता है फॉर्मेट बार, यहाँ होता है आपका कैड का जो सॉफ्टवेयर नेम होता है, उसके बाद नीचे होता है स्टेटस बार, यहाँ होता है कमांड बार। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको लेयर 1, लेयर 2, यहाँ पे ही प्लॉट मोड एक आपको मिलेगा, प्लॉट मोड मिलेगा, या प्लॉट मोड आपको यहाँ पे एक प्लॉट मोड मिलेगा। तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, बाय प्लॉट मोड कमांड बी चेंज ड्राइंग टू पीडीएफ। हमको प्लॉट मोड कमांड से क्या करना है, पीडीएफ को, ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अब हमको यहाँ पे पढ़ रहा है, इसका शॉर्टकट भी है, हम बाई मेनू बार से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑटो कैड हम पढ़ रहा है तो यहाँ हमको बेसिक प्रिंसिपल यानी हमको कमांड बार से पढ़ेंगे, कमांड बार से लिखेंगे, तब तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पे इसका आंसर दे पाओगे। ऑब्जेक्टिव में तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप तो शॉर्टकट की ज्यादा पूछता है, अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कमांड बार से ही करना होगा, कमांड बार से ही चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, कमांड में, यहाँ कमांड, जैसे कि ऑटो कैड का ये विंडो खोलेंगे, लैपटॉप ऑन करेंगे तो यहाँ कमांड बार होता है। कमांड बार में हम क्या टाइप करेंगे, PLOT, प्लॉट टाइप करके हम देन इंटर करेंगे, इंटर यहाँ करेंगे, इंटर कीबोर्ड से करेंगे, देन इंटर करेंगे। इंटर जैसा ही करेंगे तो आपको पूछेगा, स्टेप 1 आपसे क्या खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा, ओपन प्लॉट मोड बॉक्स। तो एक डायलॉग बॉक्स जिसका नाम है यहाँ पे प्लॉट मोड में आपको एक डायलॉग बॉक्स
खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ एक प्लॉट मोड में डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो आपको स्टेप 2 में क्या करना है, इसी में से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहीं से सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रिंटर प्लॉटर ऑप्शन, प्रिंटर प्लॉटर ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ से चूज करके सेलेक्ट करना है। बहुत सा मोड आएगा, जेपीजी मोड आएगा, प्रिंट आउट मोड आएगा, तो यहाँ पे से हमको सिलेक्ट करना है प्रिंटर प्लॉटर ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद देन चूज, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, देन चूज ड्राइंग टू पीडीएफ ऑप्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन को चूज कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स रहेगा जिसमें आपको क्या चूज करना है, देन चूज ड्राइंग टू पीडीएफ ऑप्शन। तो आपको आप ड्राइंग से जो आप ड्राइंग बनाए हैं उससे को कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, तो उसको क्या करेंगे, चूज करेंगे ड्राइंग टू पीडीएफ ऑप्शन। ड्राइंग टू पीडीएफ ऑप्शन को चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, एंड रिमेनिंग ऑप्शन सेव और प्रिंट आउट। तो अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। और उसके बाद सेव करने के बाद आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो बाय सेंड ईमेल पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। एंड रिमेनिंग सेव ऑप्शन, और यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन होता है, सेव का नीचे में ये ऑप्शन रहेगा, सेव का ऑप्शन रहेगा, देन इस पे क्लिक करिएगा एंड ओके, और क्या होगा, फाइल सेव हो जाएगा। अब देखेंगे सेव के ऑप्शन में दो चीज रहेगा, सेव ऑप्शन रहेगा, एक सेव एज ऑप्शन रहेगा। तो सेव ऑप्शन में आपको बाय जिस मोड में आपको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट है उसी में जाकर के पीडीएफ लिख करके सेव हो जाएगा। लेकिन आप सेव एज में तो उसमें एडिटिंग का ऑप्शन दे देता है कि नेम आपको एडिट करके सेव करिए, नेम को एडिट करके, जैसे कि ड्राइंग लेआउट बिल्डिंग प्लान, या ड्राइंग किसी ब्रिज का है, लेआउट ब्रिज का है, तो या किसी का आप ड्राइंग आप पाराबोला बनाइए, हाइपरबोला, जो चीज़ आप ऑटोकैड पे बनाइए, तो उसका नाम आप वहाँ पे सेव एज में एडिट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे नेम को आप एडिट करके लिख सकते हैं। देन सेव या सेव एज ऑप्शन, देन सेव और सेव एज ऑप्शन भी होता है, सेव एज ऑप्शन भी होता है। तो आप जिस मोड में सेव करिएगा और जिस फाइल में आप रखिएगा, डेस्कटॉप पे रखिएगा, कोई फाइल में रखिएगा, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद आप प्रिंट आउट भी वहीं से निकाल सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करके या सेव करिए, या फिर प्रिंट आउट वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सेव और प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, सेव और प्रिंट का ऑप्शन होता है, तो सेव और प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि आप ड्राइंग को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए इसको आप आराम से लिखिए। पीडीएफ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, पीडीएफ का फुल फॉर्म बता दिया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फॉर्मेट भी होता है, कहीं कहीं फॉर्मेट भी लिखता है, ठीक है, इसको लिखिए आप। चलिए अगला आपको है, अब पीडीएफ आप लोग समझ गए कि ड्राइंग से पीडीएफ को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगला आपका है कि सेटिंग अप न्यू ड्राइंग। तो जब न्यू ड्राइंग हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या सेटिंग का इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहले यूनिट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो यूनिट को हमको किस में लेना है, कि किस यूनिट में, स्केल इम्पोर्टेंट होता है, लिमिट आपका इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा कलर, कौन सा लाइन कौन सा कलर से किस चीज़ को डिनोट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यूनिट समझिए कि यूनिट कमांड से हम लोग करते क्या क्या चीज़ है। यूनिट को हम लोग सेटिंग आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे, बाई कमांड मेथड से हमको सीखना है। तो उस कमांड मेथड से कैसे हम यूनिट को सेटिंग करना है, तो ध्यान से देखेंगे। यूनिट कमांड जो होता है सबसे पहले ये क्या करता है, दिस कमांड इज यूज टू कंट्रोल, दिस कमांड इज यूज टू कंट्रोल कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है, एंड एंगल, डिस्प्ले फॉर्मेट एंड प्रिसीजन। और प्रिसीजन क्या होता है कि डेसिमल के बाद आपको कितना डेसिमल पॉइंट रखना है, कितना प्रिसीजन रखना है। तो ये कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेट को, एंगल, डिस्प्ले फॉर्मेट को एंड प्रिसीजन को, इतना चीज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये बात भी पूछता है यूनिट कमांड से हमको लोग क्या क्या कंट्रोल करते हैं।
ठीक है। अब देखेंगे, अब इसका बात आता है तो ये अब यूनिट कमांड जो है अब मेनू बार में कहाँ पाया जाता है। जो कंप्यूटर खोलेंगे तो आपका जैसे मोबाइल खोलते हैं तो कंप्यूटर में एक मोबाइल में एक मेनू बार होता है जी कि व्हाट्सअप का ये पूरा एक मेनू बार निकल जाता है कि व्हाट्सअप, फाइल, कैमरा, सारा मेनू बार निकल जाता है। तो इसी तरह से लैपटॉप में भी इस तरह का एक फॉर्मेट डिस्प्ले इंटरफेस, विंडो इंटरफेस में आपको मेनू बार मिलेगा। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इट इज फाउंड इन फॉर्मेट मेनू बार। हम आपको बोल रहे थे ना एक मेनू बार का जो बताया थे, फाइल मेनू बार, फॉर्मेट, तो ये कहाँ पाया जाता है, फॉर्मेट मेनू बार में पाया जाता है। ये होता कहाँ है, यूनिट कमांड फॉर्मेट मेनू बार को आप ओपन करिएगा, देखिएगा वहां पे क्लिक करिएगा तो आपको यूनिट कमांड, आपको यूनिट मिलेगा। ठीक है। अब इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट की अगर कमांड में बात करें तो इसका शॉर्टकट की होता है UN। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, UN। तो अब हम कमांड बार से कैसे यूज करेंगे, तो अगर किसी का शॉर्टकट आप ना जाने तो कोई टेंशन नहीं, जो कहता है उसको आप कमांड में क्या करें, पूरा लिख दे और देन इंटर कर दे। ठीक है। तो इसका शॉर्टकट हम जान चुके हैं कि UN होता है। तो कमांड बार विंडो में सबसे नीचे होता है कमांड बार, तो कमांड बार से ही हमको एग्जाम में लिखना होता है। कमांड बार से लिखिएगा तभी आपका नंबर मिलेगा। ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन 5 होंगे, 5 के 20 नंबर का होगा। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा 6 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा जो 30 नंबर 6 क्वेश्चन होगा जो 30 नंबर का होगा, और 5 क्वेश्चन होगा जो 30 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। ठीक है ना। तो कमांड बार में क्या लिखेंगे, कमांड बार में UN लिख करके जैसे इंटर करिएगा, UN लिख करके कमांड में क्या करिएगा, इंटर करिएगा। तो देन ओपन ड्राइंग यूनिट डायलॉग बॉक्स। तो जैसे आपको कंप्यूटर पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक कंप्यूटर आपका सपोर्ट डाटा है, एक कंप्यूटर का डिस्प्ले है, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको क्या करना है, डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, हेयर बी चेंज द यूनिट ऑफ ड्राइंग। जैसे UN लिख करके आप इंटर करिएगा तो अब उसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अब उसमें कुछ चेंज करना है। क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा यूनिट, यहाँ होगा यूनिट, तो यूनिट में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस यूनिट में ड्राइंग को बनाना है। तो जनरली हम जितना भी ड्राइंग बनाते हैं हमारा IS कोड 1200 कहता है, IS कोड 12200 कहता है कि ऑल डायमेंशन इन mm। तो हमारा IS इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है, 1200 क्या कहता है कि ऑल डायमेंशन इन mm। तो यहाँ पे से हमको मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, डेसीमीटर होगा, फीट होगा, बहुत यूनिट होगा, तो उसको हमको क्या सेलेक्ट करना है, यूनिट में हमको क्या सेलेक्ट करना है, MM को सिलेक्ट कर लेना है। यूनिट में हमको क्या रखना है, सिलेक्ट करके MM में सिलेक्ट रखना है। तो MM में हम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, यूनिट के बाद यहाँ एक और ऑप्शन डायलॉग बॉक्स रहेगा, टाइप। अब टाइप में आपको कैसा टाइप रखना है, तो हमको इंजीनियर टाइप रखना है, डेसिमल / इंजीनियर टाइप को चूज करना है। यहाँ पे और भी होगा, एग्रीकल्चर टाइप, बहुत सा होता है, तो एग्रीकल्चर टाइप आपको नहीं रखना, आपको रखना है डेसिमल इंजीनियरिंग टाइप। डेसिमल इंजीनियरिंग को क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, डेसिमल इंजीनियरिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एक और ऑप्शन यहाँ नीचे रहता है, यहाँ एक और ऑप्शन रहता है प्रिसीजन। प्रिसीजन कहता है कि आपको डेसिमल के बाद कितना पॉइंट रखिएगा, कितना पॉइंट आपको डेसिमल। तो मेरा इंडियन स्टैंडर्ड में है कि डेसिमल के बाद जनरली हम ड्राइंग में कितना पॉइंट रखते हैं, कितना डेसिमल पॉइंट तक रखते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर को हम चूज करेंगे। डेसिमल के बाद ऐसे 2 डिजिट नंबर होगा इस तरह से, डेसिमल के बाद 3 डिजिट नंबर होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट नंबर होगा। तो हमको सिलेक्ट किस में करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। देन क्या करना है, इंटर जाना है। देन जैसे इंटर दाबेंगे वो मेरा लिमिट क्या होगा, ऑलरेडी सेट हो जाएगा और मेरा ये सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा और यहाँ से आप अपना ड्राइंग बनाना स्टार्ट करिएगा। एक चीज और है, अगर हम एग्रीकल्चर टाइप, तो यूनिट अगर हम एग्रीकल्चर टाइप को रखेंगे तो यहाँ यूनिट जो है, यूनिट हम रखते हैं एग्रीकल्चर टाइप में क्या, आर्किटेक्चर टाइप।
सॉरी आर्किटेक्चर टाइप अगर चूज करेंगे, यहाँ पे भी इंजीनियरिंग टाइप या आर्किटेक्चर टाइप, सॉरी हम पिछले बार भी एग्रीकल्चर शायद बोल दिए थे, आर्किटेक्चर टाइप अगर चूज करेंगे तो यहाँ पे यहाँ टाइप में अगर आर्किटेक्चर टाइप अगर चूज करेंगे, आर्किटेक्चर टाइप चूज करेंगे तो हमको जो प्रिसीजन रखना है वो हाफ फीट में रखना है। प्रिसीजन रखना है क्या चीज में, प्रिसीजन यहाँ रखना है हाफ इंच में, प्रिसीजन हाफ इंच में रखना है, हाफ इंच में रखना है। ठीक है बाबू, तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। तो और आपका अब रेगुलर लेक्चर मैं लूँगा और आपका गूगल मीट पे 8:30 बजे से क्लास होगा, अल्टरनेट डे में आपका MWF है। ठीक है, तो आपका MWF में आपका क्लास मैं लूँगा 8:30 बजे रात में, और 6 सेमेस्टर उसके अल्टरनेट में है। तो सारे लोग वीडियो देखिए और इसका रिवीजन में और इसका प्रैक्टिकल जो मैं है गूगल मीट पे ही करवाएंगे आप लोग को लैपटॉप के सामने में। तो सबके पास लैपटॉप होना चाहिए। और आपका जो एग्ज़ाम है, कल का एक नोटिस है मंत्री जी का कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बाबू, अब सितंबर तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो सितंबर तक आपके कॉलेज में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपका एग्ज़ाम होगा अब अक्टूबर में। तो आपके पास बहुत समय है बाबू, घर में ही रह करके आपका तो ये ऑटोकैड है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा आपको लगेगा। और 8:30 बजे सब लोग लाइव आइएगा, 8:30 बजे डेली सब लोग लाइव आइएगा गूगल मीट पे। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पे जुड़ जाइएगा 7903117782, इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और 8:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, जो इसका रिवीजन कराता हूँ और इसका जो बताया हूँ उसका प्रैक्टिकल करवाने के लिए लाइव 8:30 बजे आप लोग आइएगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है बाबू, तो आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए और मन लगा के पढ़िए। कुछ करना है आप लोग का। यहाँ सिलेक्शन जो बिहार पॉलिटेक्निक में होता है बच्चों का, कितना लोग को आप पिछाड़ करके, कितना एक्सपेक्टेशन होता है मम्मी पापा का, कितना मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है। तो इंजीनियर का मेन जड़ यही है, जब तक ये चीज़ आप नहीं सीखिएगा, ये बेसिक है इंजीनियर का। तो ये सब इंजीनियर को सबको आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत धैर्यपूर्वक पढ़िए। ये सब सब्जेक्ट में आपको हड़बड़ाना नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह होगा जो आप थोड़ा मना पढ़े हैं, लेकिन ये बिल्कुल नया है, इसलिए इसको पैसेंस रख के पढ़िए। और पैसेंस ही आपका जो इसमें है वो आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है बाबू, हड़बड़ नहीं करना है इसमें। और आप सारे जितना भी वीडियो मैंने पढ़ा चुका है उसको सबको देखिए। धन्यवाद। ठीक है, अब हम कल के क्लास में मिलेंगे। कल भी एक नेक्स्ट वीडियो होगा और आपका लाइव क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। थैंक यू। लिख लीजिए इसको।